तो हेलो एवरीवन, आज हम साइंस के चैप्टर 6 का टिश्यू चैप्टर क्या करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको इस मैटर अराउंड अस प्योर का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो टिश्यू होता है उसके बारे में आज पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर टिश्यू चैप्टर है वो काफ़ी हार्ड है और हम लोग के जो ऐसे वन है उसमें भी आने वाला है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जो है टीएससी चैप्टर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो टीएससी चैप्टर आज क्या करने वाले हैं, हम आपको अपलोड करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टीएससी में हम क्या क्या कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं कि हाँ आपके चैप्टर में किस पॉइंट का कितना ओवर वेटेज दिया गया है। ठीक है, जिस चीज़ से आपको उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान देना, जैसे कि एनिमल टिश्यू जो है इस चैप्टर में इसका ज़्यादा वेटेज है तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप अपने 3 घंटे देते हो साइंस पे तो उसमें से 1.5 घंटे आपको इस पे देना है, एनिमल टिश्यू पे। बाकी आपको जो है 40 मिनट्स इस पे दे देना है और 20 मिनट्स से मैथमेटिक्स इस पे वो किसके लिए काफ़ी होंगे। इतना आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये, इसको भी आप देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रेटिंग दे दिया कि हाँ कौन से चीज़ का आपके चैप्टर के अंदर ज़्यादा वैल्यूएशन है, ज़्यादा आपके अंदर उस चीज़ों का ज़्यादा आपके अंदर उससे क्वेश्चन भी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है उससे रिलेटेड। और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम में देखे हैं कि जो टीचर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको क्या किया कि आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या है, एक चीज़ आपको पहले हम लोग जान लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, टिश्यू एक क्या चीज़ है, मतलब कि हम कोई भी चीज़ लेकर आ गया तो टिश्यू क्या है। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि मान लो यहाँ पर ये एक सेल हो गया, ये अभी एक सिंगल सेल है। बट जब सिंगल सेल मिल जाते हैं इस तरह, और मिलने के बाद क्या होता है, ये आपको एक ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे सेल हो जाते हैं मिलने के बाद। तो जब ये सेल अपना क्या कर लेते हैं, अपना आपको ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको सेल कहते हैं। ठीक है, जब कोई टिश्यू मिलकर अपना ग्रुप बना लेता है तो उसी चीज़ को हम लोग आपको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको फिगर भी बना दिया है कि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है। सिंगल सेल मैंने बताया, बट ये सिंगल सेल जो होते हैं ये डिवाइड होकर और मिलकर क्या कर लेते हैं, ये आपको एक ग्रुप बना लेते हैं और इसी चीज़ को हम लोग आपको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू और कोई चीज़ ये नहीं है कि हम लोग ने कोई नया चीज़ प्रमाणित किया, उसी चीज़ को हम लोग टिश्यू कहते हैं। यही जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही आपको ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं और इसी चीज़ को हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, टिश्यू आपने समझ लिया क्या टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, इसी चीज़ को हम लोग टिश्यू कहते हैं। बट खत्म, इतना ही, अब इससे ज़्यादा नहीं, इसमें उलझने की कोशिश नहीं करने का। यानी हाँ टिश्यू क्या होता है डीपली मुझे जाना है, ये जाना है वो नहीं जाना है, नहीं। टिश्यू क्या होता है समझ लिया, काम खत्म। हाँ, सेल के बारे में कितने लोग कहते हैं कि सर सेल के बारे में बता दिया करिए। तो देखो मैं सेल के बारे में बता देता हूँ कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या है, और सेल क्या है, सेल आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसके 3 थ्योरीज थे। ठीक है, सेल के 3 थ्योरीज थे, जिसमें एक रुडॉल्फ विर्चो, एक सेचवान और एक सचलेडेन जर्मन के जो थे, इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर इस चीज़ को क्या कहता, सेल का थ्योरी बनाया था। ठीक है, सेल का थ्योरी बताया था। और जो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है, ये सेलेडन जर्मन ने क्या कहता है, इसको बताया था। और सेल इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ इन आवर बॉडी, ये आपको सेचवान ने बताया था। और सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको किसने बताया था, तो ये आपको बताया था, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इस चीज़ को खोज किया था आपको रुडॉल्फ विर्चो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सेल एक सेल हो। ठीक है, एक अकेला सेल हो, वो सिंगल सेल हो, उसी चीज़ को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये आप जरूर जानते हैं। अमीबा को यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने देकर आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अमीबा क्या है, अमीबा एक आपको सिंगल सेल है। ठीक है, अमीबा क्या है, अमीबा आपको एक सिंगल सेल है। और जो अमीबा है ये आपको इस शेप, इसका जो है आपको कोई एक प्योरीफाई शेप नहीं होता है, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। इसको अगर फूड लेना है तो इसका शेप अभी ये है, तो इसका शेप अभी ये बन जाएगा। और इस तरह अगर फूड यहाँ पर इसके ज़माने के यहाँ पर इसका फूड है तो क्या करेगा, अब ये इधर फूड इसका आ जाएगा, इधर इधर ये आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका फूड भी यहाँ पे फूड है इसका, तो ये भी सर्कल था। बट ये क्या करेगा, अभी धीरे धीरे इस शेप को क्या करेगा, धीरे धीरे इस जो फूड है इसको और ऑक्यूपाई करने के लिए क्या करेगा, अपना इस तरह शेप बनाने लगेगा कि क्या करे, फूड क्या करे इसके में आ जाए। और जब भी ये इस तरह आ जाएगा, ये इसका जो है माउथ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इस तरह। तो फूड क्या हो गया, फूड इसके अंदर आपको आ गया। तो इस तरह अमीबा क्या होता है, अमीबा भी आपको एक सिंगल सेल होता है और ये शेप लाइक स्ट्रक्चर, इनके इसका कोई भी शेप नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है इसका कोई भी। ठीक है, इसका कोई क्या होता है, आपको फिक्स शेप नहीं देखने को मिलता है। और अमीबा क्या होता है, अमीबा आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है कि कोई भी
भी सेल मैंने बताया कि ये एक सेल नहीं है, ये कितने सेलों से मिलकर बना हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और हमारी जो बॉडी है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ये आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, मल्टी सेलुलर ही है, क्योंकि आपके शरीर में काफ़ी सारे सेल हैं, एक ही सेल नहीं है, आपके शरीर में काफ़ी सारे सेल हैं। एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब जो है आपको क्या होते हैं, ये सब आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको अमीबा आता है, ठीक है। और क्या आता है, अमीबा सिर्फ आता है और कोई भी नहीं आता, ठीक है। जो कि बैक्टीरिया के लोग, कितने लोग कहते हैं बच्चे कि हाँ सर बैक्टीरिया तो हो सकता है, बट देखो बैक्टीरिया भी कितने होते हैं, बैक्टीरिया सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं होता है, बैक्टीरिया भी कितने होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया जो है होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी एक अकेला नहीं होता, तो इसलिए उसको बैक्टीरिया को नहीं इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू का जो है दो टाइप आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि जो टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू का आपको दो टाइप मिल जाता है। एक आपको देखने को मिल जाता है प्लांट टिश्यू, और एक आपको देखने को मिल जाता है एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू का जो टॉपिक है वो छोटा है, बट एनिमल टिश्यू का जो इस चैप्टर में है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है, तो इसके जो दो टाइप होते हैं, प्लांट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मैरी स्टेम और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मैरी स्टेम और परमानेंट टिश्यू। अब मैरी स्टेम क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ व्हाट इज अ मैरी स्टेम, ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, व्हाट इज अ मैरी स्टेम, ये थोड़ा सा हो रहा है। तो मैरी स्टेम क्या होता है, ठीक है, मैरी स्टेम क्या होता है, तो इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं कि हाँ मैरी स्टेम क्या होता है। तो मैरी स्टेम आर द टिश्यू हैविंग अ पावर ऑफ सेल, इट इज अ फाउंड दोज रीजन एंड प्लांट एज इन ग्रो, ठीक है। तो मैरी स्टेम क्या होता है, तो मैरी स्टेम आर टिश्यू, ठीक है, मैरी स्टेम एक टिश्यू है जो क्या होता है, पावर ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन, क्या है ये पावर है। अगर ये नहीं होगा प्लांट के अंदर, तो प्लांट के जो सेल डिवीजन होकर प्लांट का जो ग्रोथ होता है हर एक चीज़ का, वो आपको ग्रोथ नहीं होगा। तो उस ग्रोथ को करने में क्या है, मैरिस्मेटिक अपना महत्वपूर्ण अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो ये क्या है, द मैरिस्मेटिक टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और इट इज़ अ फाउंड दोज रीजन प्लांट विच ग्रो, और इसी के कारण प्लांट जो है आपको क्या होता है, वो आपको ग्रो होता है। मेरे नोट्स आपको सबसे आसान देखने को मिल जाएगा, मेरे को भी ये नहीं बनाता हूँ, कोई एक छोटा बच्चा भी इसको अगर पढ़ता है और थोड़ा सा भी उसे इंग्लिश की नॉलेज होगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस पर क्या लिखा हुआ है, क्या मुझे बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब नीचे आता है कि टाइप ऑफ मैरिस्मेटिक, यानी कि जो अपने मैरिज सिस्टम जो पढ़ा, इसके भी आपको टाइप होते हैं। अब कितने टाइप होते हैं, इसके भी आपको थ्री टाइप देखने को मिल जाता है। एक होता है द एपिकल मैरिस्टेम, सेकेंड द लेटरल मैरिस्टेम, थर्ड द इंटर कैलरी मैरिस्टेम। अब ये सब मैं बताता हूँ, इसका काफ़ी छोटा छोटा डेफिनेशन है, आप पढ़कर जस्ट याद कर लोगे। तो एपिकल मैरिस्टेम क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रेजेंट, ठीक है, क्या, इट इज़ अ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टॉप स्टेम एंड रूट इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, क्या है, टॉप इंक्रीज द लेंथ, यानी कि इनकी क्या होती है, ये आपको जो प्लांट है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये प्लांट हो गया, ठीक है, रुको मैं बनाता हूँ आपको। मान लो कि जस्ट ये प्लांट हो गया, ठीक है, इधर इधर साइड में आते हैं, इधर इधर साइड में आते हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो है प्लांट हो गया, इधर जूम कर लेते हैं। मान लो कि ये प्लांट हो गया, ठीक है, जूम कर लेंगे, तुम्हें समझाना दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, फिगर देखोगे तो समझ में दिमाग में चढ़ता रहता है बात, ठीक है। देखो ये प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, स्टैंड खड़ा प्लांट है। अब प्लांट का ये जो ऊपर वाला परत है, यानी कि जो टॉप वाला परत तुमको देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ को हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जो लैट्रिकल होता है ये आपको बीच में प्रेजेंट होता है, और जो इंटर कैलरी होता है ये आपको सीधे नीचे प्रेजेंट होता है, इंटर कैलरी, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज द लीफ एंड नोट द बेस, ठीक है। ये क्या होता है, उसके बेस में पाया जाता है, ठीक है। तो जो बेस में पाया जाता है उसी को हम लोग आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपको कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होगे कि हाँ एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप स्टेम रूट इंक्रीजिंग द लेंथ, और ये क्या करता है, ये आपको जो उसके रूट होते हैं, यानी कि उसके जो जड़ होते हैं और उसकी जो हाइट होती है उसको इंक्रीज करने में वो बहुत ही अपना जो है अहम रोल निभाता है, ठीक है। जैसे कि उसके लेंथ, लेंथ यानी कि आप लोग समझते हो कि चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है रूट की, वो क्या करता है, बढ़ाने में काम करता है, कौन, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब सेकेंड है द लेटरल मेरिस्टेम, क्या करता है, तो प्रेजेंट एट द लेटरल साइड स्टेम ऑफ अ रूट कैलिकुलम इंक्रीज द सीरीज, ठीक है। यानी कि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये आपको प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ स्टेम में, ठीक है, रूट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है उसके ग्रिथ को, क्या करता है, इंक्रीज करता है उसके ग्रिथ को। और इंटर कैलुलर क्या करता है, इंटर कैलरी क्या करता है, तो इट इज प्रेजेंट एट इंटर नोड्स एंड बेस ऑफ द लीव एंड इंक्रीज लेंथ एंड द नोड्स, यानी क्या करता है, यह उसके बेस में पाया जाता है, और उसके बेस से क्या करता है, उसके लीफ को और उसके लेंथ को क्या करता है, और उसके नोट्स जो होते हैं, यानी कि नोट्स मतलब उसका मतलब डालियाँ जो होती हैं, उसको क्या करता है बढ़ाने में ये आपको क्या करता है, काम
करता है। अब यहाँ पर कुछ हमने ले लिया है इनसाइड बुक से, उसको यहाँ पर लिख भी दिया है कि हाँ, ये हमने जो चीज़ किया है, ये चीज़ हमने क्या किया, आपको 6.2 के लोकेशन वेरिएशन प्लांट बॉडी इनिशिएटिव 69 पेज से आप ये देख सकते हो, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से इस चीज़ को जो किया गया है, लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है। ठीक है, यानी कि हमने तो देख लिया कि हाँ, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था मैरी स्टेम था। मैरी स्टेम को हमने देख लिया कि हाँ, मैरी स्टेम क्या होता है और मैरी स्टेम के जो टाइप होते हैं उसको भी देख लिया। अब सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, और परमानेंट टिश्यू के टाइप कितने होते हैं ये भी आपको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, परमानेंट टिश्यू हैज़ अ टू सच सिंपल प्रेजेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के क्या होते हैं, दो टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। एक आपको होता है परमानेंट टिश्यू एज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और बी ए जो है, और ए में क्या होता है, ए में आपको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो ए का एक टाइम है, आपको एक का एक टाइप है पैरेंक्लाइमा। फिर पैरेंक्लाइमा के बाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सोलेन क्लाइमा। फिर आपको देखने को मिल जाएगा स्कैरन क्लाइमा। फिर आपको देखने को मिल जाएगा गार्ड सेल क्लाइमा। फिर आपको देखने को मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स पेरेंट क्लाइमा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पेरेंट क्लाइमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लें इसका जो है, समझ लेते हैं कि हाँ, परमानेंट टिश्यू होता क्या है। परमानेंट टिश्यू हमने बता दिया कि आपको क्या होता है, और परमानेंट टिश्यू का टाइप भी हमने देख लिया, पर उसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, उसके जो टाइप हैं। देखो, परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हम यहाँ पर टाइप देख लेते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो हमें टाइप है क्या, पैरेंट क्लाइमा होता है, स्कैरन क्लाइमा होता है, चोरेन क्लाइमा होता है। तो पैरेंट क्लाइमा क्या होता है, तो टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड देयर लूजली पैक हैज बीन लार्ज इंटरसेलुलर। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है आपसे कि कोई भी एक पैक हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई एक टिश्यू क्या है, कोई टिश्यू आपको क्या है, टिश्यू आपको है, टिश्यू जो है आपको है, वो लार्ज इंटरकैलुलर में क्या होता है, टिश्यू को प्रोवाइड करता है एक प्लांट। और दे लूजली पैक हैज लार्ज इंटरकैलुलर स्पेस। क्या है, लार्ज इंटरकैलुलर स्पेस में क्या आता है, वो आपको पास किया जाता है। ठीक है, तो टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लांट को। टिश्यू क्या हमें प्रोवाइड करता है, तो टिश्यू में प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू प्लांट एंड दे आर लूजली पैक एंड हैज, ये क्या होता है, ये आपको लूजली पैक होता है। ठीक है, क्या होता है, ये आपको लूजली पैक होता है टू इंटरकैलुलर स्पेस। किस में, इंटरकैलुलर स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं आपको पैरेंट क्लाइमा विथ पी। ठीक है, तो ये देख लें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेंट क्लाइमा, ये थोड़ा सा उसको मिटा दो। तो पैरेंट क्लाइमा विथ चोरेन क्लाइमा विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द चोरेन क्लाइमा। यानी कि पैरेंट क्लाइमा विथ चोरेफिलिक जो है, ये आपको परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। ठीक है, और इन्हीं चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको चोरेन क्लाइमा कहते हैं। अब यहाँ पर जो है पैरेंट क्लाइमा विथ लार्ज एयर स्पेस टू गिव बायोएनसी। पैरेंट क्लाइमा का एक लार्ज स्पेस है जो बायोएनसी का। और उसके बाद फिर एट द कॉल्ड एरन क्लाइमा एंड पैरेंट क्लाइमा इज स्टोर फूड एंड वाटर। ठीक है, पैरेंट क्लाइमा इज स्टोर फूड एंड वाटर। चोरेन क्लाइमा क्या है, तो चोरेन क्लाइमा इज टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, थिकनेस ऑफ कॉर्नर, हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इट अलाउड टू इजली बेंडिंग वेरियस प्लांट एंड विदाउट ब्रेकिंग। इसमें क्या करें, चोरेन क्लाइमा क्या होता है ब्रो। ठीक है, चोरेन क्लाइमा क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, चोरेन क्लाइमा क्या होता है, चोरेन क्लाइमा इज टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। टिश्यू क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है एक मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, यानी कि जो आपका प्लांट है, ठीक है, मान लो कि प्लांट खड़ा है, अब इसके खड़ा है तो इसको खड़े होने के लिए कौन मैकेनिकल सपोर्ट, इसके पास सपोर्ट होगा किसी का, तभी तो ये खड़ा है हमेशा, नहीं तो गिर नहीं जाता। तो इसको सपोर्ट जो है चोरेन क्लाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हाँ भैया तुमको क्या करना है, खड़ा रहना है। ठीक है, खड़ा रहना है। तो मैं ये जो चोरन क्लाइम है, ये क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है, वो थिकनेस रहता है, और इंटरकैलुलर स्पेस इज बेंडिंग द वेरियस प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। इसके कारण क्या होता है, ये प्लांट आपको खड़ा रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं, एंड में आपको देखने को मिल जाता है कि स्कैरन क्लाइमा क्या होता है। ठीक है, स्कैरन क्लाइमा, तो टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक प्लांट बनाता है हार्ड एंड स्टिफ, thickness due to lignin and not intercallular space. Cell of this tissue and jet and commonly seen in husk of coconut। और ये क्या होता है, ये आपको हस्क ऑफ कोकोनट जो है, इसमें क्या होता है, स्केलन ऑफ क्लाइमा आपको प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्केलन ऑफ क्लाइमा कहाँ पे आपको प्रेजेंट होता है, तो यहीं पे आपको प्रेजेंट होता है। तो आज इतना ही तक पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्केलन क्लाइमा तक ही जो है आपको स्टॉप करते हैं। कल हमारा सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें हम इसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल चैनल को अगर वीडियो पसंद आया होगा मेरा, तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।